दूध का जो खट्टापन होता है वह किस अम्ल की वजह से होता है। और इसी तरह से जो कंप्यूटर में जो चिप इस्तेमाल होती है वह किस चीज़ की बनी होती है। और हीरा जो हमारा चमकता है वह किस वजह से इतनी ज़्यादा उसमें रोशनी होती है। इन सबसे रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से, जो रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वह है हमारा दूध का खट्टापन किस वजह से होता है। दूध का जो हमारा खट्टापन है वह किस अम्ल की वजह से होता है। दूध जो एक सामान्य अवस्था में होता है उसमें खट्टापन नहीं होता है, लेकिन जब वह बिगड़ने की प्रक्रिया में होता है तो उसमें खट्टापन आ जाता है। तो वह किस अम्ल की वजह से होता है? उसका जवाब है हमारा लैक्टिक अम्ल की वजह से। लैक्टिक अम्ल की वजह से दूध में खट्टापन की हमें अनुभूति होती है। इसके बाद पेट्रोलियम एक जटिल द्रव का मिश्रण है। ठीक है, जो हमारा पेट्रोलियम है वह एक जटिल द्रव का मिश्रण है। तो वह कौन से जटिल द्रव है? उसका नाम है हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो है वह पेट्रोलियम एक जटिल द्रव में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर में जो चिप इस्तेमाल होती है, जो कंप्यूटर में जो चिप इस्तेमाल किया जाता है वह किस चीज़ की बनी होती है? वह हमारी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। वह कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है वह हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन। ठीक है, कंप्यूटर की जो चिप होती है वह हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। इसके बाद सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस चीज का है? इसे आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो सबसे अधिक अपवर्तनांक है वह किस वस्तु का है? वह है हमारा हीरा का। जो डायमंड होता है उसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, डायमंड का अपवर्तनांक सबसे अधिक पाया जाता है। अब हीरा चमकता है, जो डायमंड होता है वह किस वजह से चमकता है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से जो हीरा है हमारा उसमें अत्यधिक चमक या अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया हम देखते हैं, वह किस वजह से होता है? वह कोई और वजह नहीं, वह सिर्फ है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जो डायमंड है हमारा, जो हीरा है हमारा, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से वह इतना अत्यधिक चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब हो गया उसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होती है, जिसपे जैसे ही उस पर कोई रोशनी पड़ती है तो वह रोशनी को अपने आप से खुद बहुत तेजी के साथ वह रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हीरा हमें बहुत चमकदार दिखाई पड़ता है। इसके बाद सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सबसे हार्ड मेटल होती है वह कौन सा होता है? अगर इसको आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि सबसे हार्ड मेटल जो होता है वह हमारा प्लेटिनम होता है। ठीक है, प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु हमारी क्या हो गई? प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वह बहुत ही कठोर धातु में गिनी जाती है। अब सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, सोना जो गोल्ड होता है, जिसको हम गोल्डन कलर में देखते हैं, वह हमारा सोना हो गया। लेकिन यहाँ सफेद सोने की बात कही जा रही है, तो सफेद सोना क्या है? इसको हम क्या कहते हैं, या कौन सी धातु है जिसे सफेद सोने के नाम से जाना जाता है? वह हमारा है प्लेटिनम। यहाँ देखिए दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हमारे तैयार हो गए कि जो सबसे हार्ड मेटल है, जो सबसे कठोर वस्तु है, जो सबसे कठोर धातु है, वह है हमारा प्लेटिनम। और साथ ही साथ सफेद स्वर्ण भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, आतिशबाजी में हरा रंग का प्रयोग होता है। कि कौन सी ऐसी चीज होती है जिससे हमें हरा रंग उसमें दिखाई देता है? आतिशबाजी मतलब पटाखों में हमें कौन सी ऐसी चीज उसमें मिलाई जाती है जिससे हमें हरा रंग प्रतीत होता है? तो वह है हमारा बोरियम। बोरियम की वजह से आतिशबाजी में हरा रंग हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसका जवाब हमारा हो गया आतिशबाजी में हरा रंग होता है बोरियम की वजह से। बोरियम की वजह से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिया सलाई में लेपित होता है। दिया सलाई में कौन सी चीज लेपित होती है? इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ग्रुप डी के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है। इसे आप अगर ना जानते हो तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपने माइंड में सेट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। लाल
फास्फोरस। ठीक है, दिया सलाई में जो लेपित पदार्थ होता है वह हमारा लाल फास्फोरस होता है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर शायद आपके कट रहा हो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, आप उसे ध्यान से समझने का प्रयास करें कि वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो उसका जवाब है हमारा रेडॉन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से आपको दोहरा दें ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो उसका जवाब है हमारा रेडॉन। ठीक है, इसके बाद इसी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी क्या है, तो इसका भी जवाब हमारा हो गया रेडॉन। गैसीय तत्वों में सबसे भारी क्या है, रेडॉन हो गया। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है, तो वह है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखते हैं कि फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, कई तरह के उसमें ऑप्शन आपको दिए होंगे, ए बी सी डी 4 तरह के ऑप्शन होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफी में जो प्रयोग होता है वह सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, गुब्बारों में भरने के लिए, ठीक है, गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है, जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, इस क्वेश्चन को आप जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है तो भी, नहीं पूछा जाता है तो भी हमें इस चीज को जानना चाहिए कि कौन सी वजह से, कौन सी गैस उस गुब्बारे में भरी जाती है जिसकी वजह से गुब्बारा ऊपर की ओर उठने लगता है, हीलियम गैस की वजह से। ठीक है, गुब्बारों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नॉन स्टिक बर्तन होता है। ठीक है, जो नॉन स्टिक बर्तन होता है उसमें जो एक परत उस पर चढ़ाई जाती है, जो काले कलर की परत चढ़ाई जाती है, वो किस धातु की होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नॉन स्टिक जो बर्तन होता है उसके बर्तन के ऊपर जो काले कलर की जो परत चढ़ाई जाती है वो किस धातु का होता है, वह क्या होता है, तो उसका जवाब है हमारा टेफ्लॉन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि नॉनस्टिक बर्तन के ऊपर परत बनी होती है किसकी, टेफ्लॉन की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, लैंपों तथा ट्यूबों में गैस होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लैंपों तथा ट्यूबों में कौन सी गैस होती है, तो इसका जवाब है हमारा नियॉन गैस। नियॉन गैस। ठीक है, लैंप और ट्यूब में जो गैस भरी होती है वह कौन सी गैस होती है, तो वो है हमारा नियॉन गैस। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता। देखिए, जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको बारी बारी से मिलेंगे। पहला होगा कि जल में अस्थायी जो कठोरता होती है वह किन किन चीजों की उपस्थिति की वजह से होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वह किस किस चीजों की उपस्थिति की वजह से होता है, और साथ ही साथ जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता किस वजह से दूर की जा सकती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे मिलाने के बाद हम उसे दूर कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन हमें यहाँ बारी बारी से मिलेंगे, इसे आप ध्यान से देखिएगा कि जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के घुले रहने के कारण होती है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से आपको पढ़ के बता दें कि जल की जो अस्थायी कठोरता है वह किन लवणों की उपस्थिति की वजह से होती है, तो इसका जवाब है हमारा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के घुले रहने के कारण होती है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड के तथा क्लोराइड के घुले रहने की वजह से होता है। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार हम फिर से आपको दोहरा के बता दें कि जल की अस्थायी कठोरता किन लवणों के घुले रहने के कारण होती है, तो उसका जवाब है हमारा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के घुले रहने के कारण होती है। इसके बाद जल से ही रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है कि जैसे कि अस्थायी कठोरता हो गई और अस्थायी कठोरता हो गई, अब इन दोनों को किस विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो जो हमारा अगला पॉइंट है कि जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का
ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ हम अपने वीडियो के अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोना और चांदी जो गोल्ड और सिल्वर होता है, इसकी शुद्धिकरण में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो वह है हमारा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, सोना और चांदी में शुद्धिकरण में, ठीक है, जो सोना और चांदी का जो शुद्धिकरण है उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो वह है हमारा नाइट्रिक अम्ल, जिसे हम HNO3 भी कहते हैं। ठीक है, जिसे HNO3 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वह है इसी सोना और चांदी से ही रिलेटेड है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है। ठीक है, सुचालक और कुचालक, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि सुचालक एक होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है, और एक कुचालक होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो उसी से रिलेटेड है कि जो विद्युत धारा का जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन जो स्रोत होता है, जो सबसे अच्छा सुचालक होता है, वह कौन सा है, तो हमारा होगा चांदी। ठीक है, चांदी जो होती है वह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। इसका मतलब है कि चांदी में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह उसमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि हंसाने वाली गैस को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा एक होता है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लाफिंग गैस। ठीक है, लाफिंग गैस को, जो हंसाने वाली गैस है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वह है हमारा नाइट्रॉक्साइड, नाइट्रा ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रॉक्साइड। ठीक है, हंसाने वाली गैस को कहा जाता है नाइट्रॉक्साइड, और इसका जो N2O। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। एक होता है जो नेचुरल रेन होती है, जो नेचुरल बरसात होती है, और एक होता है कृत्रिम वर्षा। अब कृत्रिम वर्षा के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सी चीज का प्रयोग किया जाता है, तो वह है हमारा सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध सोना होता है। सोने के कई ग्रेड होते हैं, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। तो इसमें सबसे शुद्ध सोना कौन सा होता है, तो इसका जवाब है हमारा 24 कैरेट का। जो 24 कैरेट का जो सोना होता है, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, वह बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इसके बाद अम्ल वर्षा किन गैसों की उपस्थिति में होती है। जो अम्ल वर्षा होती है वह किस गैसों की उपस्थिति की वजह से होती है, तो SO2 और NO2 की वजह से, SO2 और NO2 की वजह से होती है। जो अम्ल वर्षा होती है वह किन गैसों की उपस्थिति में होती है, तो SO2 और NO2 की उपस्थिति में होता है। अब लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। लोहा, जिसे हम आयरन के नाम से जानते हैं, उस आयरन में सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं पिटवा लोहा। ठीक है, लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप है वह है हमारा पिटवा लोहा। इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा जो केमिस्ट्री से रिलेटेड था, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो को आप 1-2 बार बहुत ही ध्यान से देखें ताकि इसमें बताए गए सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।